अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों एक वीडियो आजकल मंजर यहाँ पे आई हुई है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि पीनस के अंदर जो है ना रॉड डाल देते हैं, उससे इरेक्शन का मसला हल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में एज़ाए मखसूसा की सर्जरी भी मुमकिन है? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है जैसे हमारे यहाँ आर्थोपेडिक्स, कोई अगर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, किसी की बोन में कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको हम राड के जरिए फिक्स कर देते हैं और वो चलने के काबिल हो जाते हैं। इसी तरह दिल के जो अमराज होते हैं जिसमें स्टंट डाल के उनका जो दिल का फंक्शन होता है वो फाल किया जाता है। ऐसे ही ऐसे पेशेंट जिनको एज़ाए मखसूसा में प्रॉब्लम होती है के काबिल नहीं होते तो हम उनमें एक मसनूई राड डाल देते हैं जिसको पिनाइल इम्प्लांट कहते हैं, और इस पिनाइल इम्प्लांट डलने के बाद वो अपनी जो अजवाज़ी ज़िंदगी है वो खुशगवार तरीके से गुजारते हैं। ये वीडियो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने भेजी, इसके स्क्रीनशॉट्स भेजे और इसके ऊपर जो है ना मुझे उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर अपने रिव्यूज़ दें और इसके ऊपर हमें कुछ बताएं। बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आए, फेसबुक के ऊपर कमेंट्स में, मैसेजेस में, इंस्टा पे मेरे मुझे मैसेजेस आ रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ये रॉड नहीं है, ये वही पिनाइल इम्प्लांट है। और जैसे आप जानते होंगे कि मैंने 2 जनवरी 2022 यानी कि 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी पिनाइल इम्प्लांट के ऊपर कि जो लास्ट सोल्यूशन ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसमें मैंने इसी की बात की थी। तो आज मैं दोबारा इन्हीं जो है ना जिसको आप जो आम ज़बान में जिसको रॉड कहा जा रहा है कि जी जो इरेक्शन का मसला है उसके लिए रॉड लगा दिए जाते हैं तो इरेक्शन का मसला हल हो जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताते जाएंगे कि ये पिनाइल इम्प्लांट की ही बात हो रही है। अब हम पिनाइल इम्प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं कि पिनाइल इम्प्लांट में हम क्या करते हैं। होता ये है कि जो पिनाइल इम्प्लांट होते हैं एक तो रिजिड होते हैं, वो बिल्कुल रॉड की तरह होते हैं, वो सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। एक मेलेबल होते हैं यानी कि उसको अगर हम स्ट्रेट कर दें बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। अगर उसमें बेंट लेकर आएँ तो जितना हम बेंट उसमें चाहें हम ला सकते हैं खुद, और वो जहाँ लेकर आते हैं वहीं पे वो अकड़े रहते हैं, फिर उसको स्ट्रेट कर सकते हैं। और एक होते हैं इन्फ्लेटेबल, तो उसमें ये होता है कि उसमें हम एक बटन यूज़ करते हैं, उससे वो इन्फ्लेट होकर उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, बटन दबाते हैं तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, वो इन्फ्लेटेबल होते हैं। तो इसी तरह इसकी जो कॉस्ट है वो उसमें भी डिफरेंस होता है। जो बिल्कुल हार्ड होते हैं वो सबसे सस्ते होते हैं और जो मेलेबल होते हैं वो उससे महंगे होते हैं, इन्फ्लेटेबल काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जो हम इसके ऊपर बात करते चलें कि पेशेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम पहले शुरू में हम बोस्टन का इस्तेमाल करते रहे हैं, बोस्टन के रिज़ल्ट भी अच्छे थे। और आजकल जो हम जो इम्प्लांट पिनाइल इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस उसका बहुत अच्छा रहा है यूज़ करने का, वो था रिजिकोन। रिजिकोन है, ये यूएसए का ब्रांड है, उसके पिनाइल इम्प्लांट हमने लगाए हैं और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। एक तो ये है कि ये जो है ना एंटीबायोटिक कोटिंग इसके ऊपर होती है। पेशेंट हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है इन्फेक्शन, और उसके लिए हमने हल ये निकाला है कि हम एक तो एंटीबायोटिक कोटिंग उसकी ऑलरेडी होती है, तो हम जो पिनाइल इम्प्लांट कर रहे होते हैं हम उसकी खुद एक एंटीबायोटिक कोटिंग भी कर लेते हैं। हम वैंकोमाइसिन का इंजेक्शन या फिर जो है ना सेफोपेराजोन का इंजेक्शन लेते हैं और उसमें हम इस इम्प्लांट को डिप कर देते हैं और 5 से 10 मिनट तक उसमें डिप रखते हैं। उससे एंटीबायोटिक की कोटिंग लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और जब हम जो है ना पीनस के अंदर से हम उसको सारे जो है ना उसका गुद्दा जिसको हम कहेंगे आम ज़बान में, वो निकाल देते हैं। तो 2 रॉड्स जो हैं यानी कि 2 पिनाइल इम्प्लांट जो हैं हम ये सेमी जो है ना रिजिड वो यूज़ करते हैं, वो पीनस के अंदर हम रख देते हैं जिससे परमानेंट इरेक्शन क्रिएट हो जाती है। इसमें एक तो ये है कि हम कॉम्प्लिकेशन को इन्फेक्शन इस तरह रोक रहे हैं। दूसरा ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिनको कोई और मॉर्बिडिटी चल रही होती है, जैसे CLD, लिवर का प्रॉब्लम चल रहा है, किडनीज़ के प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई ना कोई डिजीज़ प्रोसेस उनकी बॉडी में होता है, क्रोनिक डिजीज़ चल रही होती है, उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये करते हैं कि हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं पेशेंट्स की। अगर शुगर है तो शुगर का कंट्रोल करते हैं। जो भी डिजीज़ प्रोसेस चल रहा होता है पहले उसको हम ऑप्टिमाइज़ पेशेंट को कर लेते हैं। जब हम पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। हमने जितने पिनाइल इम्प्लांट किए हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्फेक्शन नहीं हुई किसी की भी। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे मेरे रिमार्क्स दिए हैं, रिव्यूज़ दिए हैं
और एक्चुअली हमने उनसे वादा किया था कि हम जो उनकी वीडियोस हमने जो बनाई है वो हम शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, इसलिए हम यहाँ पे उनके रिमार्क्स शेयर नहीं कर रहे। कुछ पेशेंट्स हैं वो विलिंग हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो बताएंगे, बाकी ऑडियंस को बताएंगे। तो इस तरह के पेशेंट्स का हम जब इंटरव्यू लेंगे तो वो हम अपने चैनल पे भी उसको शेयर करेंगे कि वो इस ऑपरेशन से कितने सेटिस्फाइड हुए। हम पिनाइल इम्प्लांट उन सब पेशेंट में कर सकते हैं जिनमें सिल्डेनाफिल का रिजल्ट नहीं आ रहे या जिनको सिल्डेनाफिल की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, वो सिल्डेनाफिल यूज़ या टेडेलाफिल जो है यानी कि वियाग्रा और सियालिस लेविट्रा ये सारी यूज़ नहीं करना चाहते या उनको ये दवाइयाँ रास नहीं आती, उन सब में ये यूज़ कर सकते हैं। समटाइम नर्व इंजरी होती है, जैसे जो सर्जरीज जिनकी पेरिनियम की हुई होती है उनकी नर्व इंजरी की वजह से उनकी इरेक्शन लॉस्ट हो जाती है, उन पेशेंट्स पे भी हम पिनाइल इम्प्लांट यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, एवी फेस्चुलास बने होते हैं, एवी मेल फॉर्मेशंस होती हैं और वेस्कुलरिटी की वजह से उनके इरेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं और इन पेशेंट्स में हम जो है वो पिनाइल इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये होता तो थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन इसके रिज़ल्ट मार्वलस हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं और पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। ये थी आज की हमारी वीडियो पिनाइल इम्प्लांट के ऊपर। होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पिनाइल इम्प्लांट के मतलब कुछ जानना चाहते हैं तो आप जो हमारा नंबर है 0336960 इस नंबर पर या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल से बात भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।